आज 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को मिली है बड़ी राहत। आतंक फैलाने वाले हुए परेशान, पाकिस्तान में मची है हलचल। दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। दोस्तों आपको बताते चले कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी, जिन्हें सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आर्टिकल 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ बड़ी बातें। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाए। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था। अब जान लेते हैं फैसला सुनाते समय सीजेआई ने क्या क्या कहा। जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था, हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था। और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 370 निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है। सीजेआई का मानना है कि अब प्रासंगिक नहीं है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं। सीजेआई ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती है। इसकी उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता। इससे अराजकता फैल सकती है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं सुनवाई के दौरान आखिर क्या क्या हुआ। 5 जजों की संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से ये 5 प्रश्न पूछे। क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया? यदि यह एक स्थायी प्रावधान बन जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है? क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है? संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? दोस्तों इनके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिए कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो अब स्थायी हो चुका है, क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही बदलाव करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन 1957 में संविधान सभा ने काम करना बंद कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया। संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है।
यह ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। राज्यपाल की भूमिका के बारे में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया है वह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता है। दोस्तों, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे कई तर्क दिए, जैसे कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। दो अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति और राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं और यदि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया तो इसका पूर्ववर्ती राज्य में विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। पूर्ण एकीकरण के लिए विलय जरूरी था, अन्यथा यहाँ एक प्रकार की आंतरिक संप्रभुता मौजूद थी। अनुच्छेद 370 एक स्थायी अनुच्छेद नहीं था और इसका मतलब संविधान में केवल एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि हमने संविधान से कोई फ्रॉड नहीं किया। 370 हटाने के बाद घाटी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। दशकों से वहां जो अशांति, उथल पुथल का माहौल था वह अब शांत हो चुका है। केंद्र ने कहा कि कश्मीर अकेला राज्य नहीं जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया था। कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। दोस्तों, आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।